सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सो जैसा कि मैंने कल आप लोगों के लिए एक सेट करवाया था जिसमें कि आपको जीके और साइंस के मैंने 25-25 क्वेश्चंस करवाए थे और उसमें मैंने देखा कि अच्छा रिव्यू भी आया हुआ है, इसलिए मैं आपको एक और सेट करवा रहा हूँ। और इस तरह से मैंने आपको जो बोला है कि 10 दिन में 10 सेट तो मैं 10 सेट करवा दूंगा। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ ना, मैंने लिखा है ना जैसे कि थंबनेल में कि 100% क्वेश्चन आएंगे तो 100% क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप अगर यहाँ से पढ़ के चले जाते हो तो आप डेफिनेटली ना एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और देखिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील, अमेजन, मिसिसिपी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, नील। ठीक है, अब देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, गोमती, गंडक, यमुना या सरयू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरयू। अब देखिए पलासी का युद्ध कब हुआ, 1761, 1764, 1757 या फिर 1739। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड का सी, 1757। अब देखिए हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि, सूर्य, बृहस्पति या मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। अब देखिए सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल या फिर बुध। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। अब देखिए अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कालिदास, चाणक्य, बाणभट्ट या पन्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य। अब देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, भोपाल, रांची, बिलासपुर या फिर रायपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा आपका रायपुर। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर, अर्जुन निम्न में किसका नाम है, मिसाइल, समुद्री जहाज, टैंक या पनडुब्बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ये हो जाएगा आपका टैंक। अब देखिए शौर्य का सबसे बड़ा पदक कौन सा है, भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या अर्जुन पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। और ये मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जिनका भी एडमिट कार्ड आ गया है ना, आपने उसके बाद अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ ये 10 दिन मेरे साथ बने रहो। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको, इस सेक्शन में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग सचिवालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन या लॉस एंजल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाशिंगटन। अब देखिए टी शब्द किस खेल से संबंधित है, और स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन या वॉलीबॉल। तो है यहाँ क्या, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेलपैथी में निम्नलिखित वाला राज्य सबसे कम विकसित है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर या उत्तरांचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अब देखिए तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है, गंगा, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए नासिक किस नदी के किनारे बसा है, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या फिर साबरमती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए अफगानिस्तान की राजधानी रावलपिंडी, कंधार, काबुल या समरकंद। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका काबुल। और अभी अफगानिस्तान में किसका सरकार है, तो इसमें भी करंट के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो उसके भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए बाल दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या 10 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 नवंबर। अब देखिए कांडला किस राज्य में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। अब देखिए मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा, इम्फाल, गंगटोक या फिर आइजॉल। सो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आइजॉल। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। सो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मिसिंग नंबर वाला है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। तो -1, 0, 3, 8 और 15। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ +1 करना पड़ा, फिर यहाँ से +2। ठीक है, और यहाँ से फिर आपको +5 और फिर +7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +9, यानी कि यहाँ पे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि ACEZXBGIKTRP। तो देखो आप
डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, दो डिफरेंस हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो उस क्वेश्चन को, राइट। तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो देखो ACE, फिर ZX भी यहाँ पे माइनस हो रहा है, Z है, YX यानी कि 2 माइनस, फिर उसके बाद W भी, फिर -2 हुआ, फिर यहाँ से प्लस हुआ GIK यानी कि +2, GHI फिर +2 JK, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि TRP है, यानी कि T फिर -2R फिर -P। उसी तरह से अब देखना है यहाँ पे कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका प्लस में है, तो इस तरह से आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ M से। अब देखो नेक्स्ट है आपका कि विषम जो है उसको छांटना है, तो पेंट करना, ड्राइंग बनाना, स्केच बनाना या फिर चित्र पोर्ट्रेट बनाना। 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसमें फिगर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको देखना है इसमें एक सेम जैसा मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट देखना है। और ऐसा वीडियो ना मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, रीजनिंग में आप जाओगे, रीजनिंग में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है आप जाओ और उस वीडियो को देख लो। चलिए अब हम लोग साइंस सेक्शन की ओर चलते हैं। सो साइंस सेक्शन में क्या है ये देखो, कोल्ड स्टोरेज के संयंत्रों में शीतलीकरण के लिए प्रस्तुत गैस का नाम किस नाम से जाना जाता है। तो क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया। अब देखिए निम्न में कौन सा आवेश रहित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। अब देखिए इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टार्ट्रिक अम्ल। अब देखिए 4 कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोजन क्या कहलाता है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। अब देखिए आवर्त सारणी का हर एक आवर्त किससे किससे समाप्त होता है, अक्षय धातु से, अक्रिय गैस से, धातु से या फिर अत्यधिक क्रियाशील धातु से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस से। अब देखिए आयरन क्या है, आकाशगंगा, तारामंडल, उल्का या फिर ग्रह। ठीक है, तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रह। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये ग्रह हो जाएगा। अब देखिए ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है। ठीक है, तो बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है या फिर घटकर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घटता है, यानी कि डिक्रीज होता है। अब देखिए सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका तथा 212 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए बही दलहन इंजन का कार्यकारी पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला है, केरोसिन है, लकड़ी है और जल का भाप। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रिज्म के लिए अधिकतर विचलन कौन किस रंग की किरण होती है, लाल रंग, नीला रंग, बैगनी या हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। अब देखिए उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा सम्मिलित होती है, स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर एवं गतिज ऊर्जा या रासायनिक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्थिर और गतिज दोनों। अब देखिए अब है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का किससे संबंधित है, वायुमंडल दाब, चुंबकीय दिशा, विद्युत घंटी या डायनमो। सो 12 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चुंबकीय दिशा। अब देखिए लेंस की वक्रता का फोकस दूरी का पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी बढ़ती है, वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घटती है, वक्रता घटने पर फोकस दूरी घटती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको मैं बता दूँ ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं आपके नेवी, SSR और AA के एग्ज़ाम में और MR के भी एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं अब आपका है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसके जैसा कार्य करता है। तो अवतल लेंस जैसा, उत्तल लेंस जैसा, अवतल दर्पण जैसा या फिर उत्तल दर्पण जैसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस जैसा।
अब देखिए, गिनी कृमि के रोग में फफोले उत्पन्न होने के कारण नर कृमि, मादा कृमि, नर एवं मादा कृमि या फिर लार्वा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा कृमि। अब देखिए, श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हेरिटोलको में या फिर राइबोसोम में या फिर लाइसोसोम में। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, सबसे बड़ा मस्तिष्क है चिंपैंजी में, होमोसेपियंस या फिर लंगूर या फिर भेड़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। अब देखिए, कौन सी मुख्य रुधिर वाहिनी सर्वाधिक ऑक्सीजन से धनी रुधिर के सारे शरीर में बेचती है, तो आपका हो जाएगा फुफ्फुस, एओर्टा, महाशिरा या फिर महाधमनी एओर्टा या फिर फुफ्फुस धमनी। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अब देखिए, टेक्रोमा रोग संबंधित है आँख से, नाक से, कान से या फिर गले से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख से। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता है, 60 to 64, 70 to 75, 80 to 82 या फिर 91 to 92, इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 to 82।